हेलो स्टूडेंट, अब आपको आगे के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में अंडर के अंदर a माइनस एक्स अपॉन एक्स और dx है, तो हम क्या माने इंटीग्रेशन करने के लिए। आप प्रतिस्थापन के नियम बताए थे, जब भी अंडर के अंदर a माइनस एक्स हो तो x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा मान लें। यही क्यों मानना है आप a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हम a साइन स्क्वायर थीटा एक कॉमन लेंगे, a से a कट जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे ये अंडर खत्म हो जाएगा। जिसको मानते हो उसका अवकलन, तो ये dx बराबर a 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी t थीटा। ये मान आपको कहाँ रखना है, इस वैल्यू में रखना है। तो a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस dx की जगह तो ये वैल्यू आ गई और x की जगह क्या रख दिया हमने, a साइन स्क्वायर थीटा। a कॉमन लेके काट दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आया 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये क्या मान आएगा, कॉस बटे साइन, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, a बाहर आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इससे वैल्यू अगर हम निकालें, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसी वैल्यू होती कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, a 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये मान रखा। इसका इंटीग्रेशन कितना आया थीटा और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस सी a। ये वैल्यू तो बची हमारी। इसका इंटीग्रेशन हम देखो थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान हमारा है क्या, थीटा का मान ये है, ये वैल्यू तभी ऐसे रहने दो, ये थीटा प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे 2 प्लस सी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर हमने क्या माना था, a साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा माना था, तो थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो ये x और इसका मान हमें मान कहाँ रख देना है आपको, यहाँ पे। तो जहाँ थीटा दिखे तो साइन इनवर्स x अपॉन a और ये साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। इससे अगर हमें कॉस थीटा का हमें मान निकालना होगा तो ये वाली सूत्र लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर अंडर के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र से किसका मान निकल जाएगा आपका, कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ये कॉस थीटा है आपका, कॉस थीटा बराबर। ठीक है, तो वो दोनों मान रख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अब देखें में अंडर के अंदर x और a क्यूब माइनस एक्स क्यूब और dx, इस तरह के इंटीग्रेशन करने में अब आप देखें क्या मान है। ऐसा फंक्शन मानते हैं जिसका अवकलन इसी के अंदर हो, तो x की घात 3 को तो हम मान नहीं सकते, इसको हम इस तरह से देखो ट्रिक लगाएं। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे लिख रहे हैं, x की पावर 1/2 और dx, और नीचे वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल आएगा तो x की घात 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। हमने लिखा क्यों कि x की घात 3/2 को क्या मान लें आप, t के बराबर मान लें, और जिसको माना है हमने उसका क्या कर दें हम अवकलन कर दें 3/2। x की घात कितनी है 3/2 माइनस 1 dx बराबर कितना है dt। तो x की पावर कितनी है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और dt। ठीक है, 2/3 और dt। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन में 2/3 dt बटे अंडर a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये कांस्टेंट पद तो आप क्या करें बाहर निकाल लें। ठीक है, कांस्टेंट पद तो आप क्या करें 2/3 बाहर निकाल लें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x की घात कितनी हो गई, ये x की जगह वैल्यू कितनी है t, तो t अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c, और t का मान क्या रखेंगे बच्चों, t का मान हमने क्या माना x की घात 3/2, तो ये आपका मान आ गया 2/3 साइन इनवर्स x की घात 3/2 बटे a की घात 3/2 और प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन a की घात 3/2। ठीक है, अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन क्या है प्रतिस्थापन को, आपको प्रतिस्थापन समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या मानना है आपको। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है,
इंटीग्रेशन में अगर ये है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी घात 3/2, ये मान है आपका। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखो कभी भी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या मानते हैं, एक्स बराबर ए टेन थीटा तो मानते हैं। तो चाहे घात कितनी भी हो तो हम इसमें भी क्या मान लेंगे, एक्स बराबर ए टेन थीटा। जिसको मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, हम अवकलन कर देते हैं। एक्स का अवकलन 1 बराबर ए टेन थीटा का कितना होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी एक्स की यहाँ पे गुणा हो जाएगी। डी एक्स बराबर आपका क्या मान आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो बच्चों ये डी एक्स की जगह क्या रखना है, हमें ए सेक स्क्वायर थीटा रखना है, और एक्स की जगह क्या रख दो, ए टेन थीटा रख दो। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे ये क्या मान आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो गया ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी है 3/2। अब ए स्क्वायर हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आएगा आपका, ये हो गया जो सेक स्क्वायर थीटा, इसकी घात 3/2। 3/2 से 2 कैंसिल, इस वाले 2 से 2 कैंसिल। तो देखो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ये आ गया ए, इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक ही घात कितनी बचेगी 3, ये एक ही घात कितनी है 3, और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक की घात कितनी बचेगी सेक की पावर 3 थीटा। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर तो आ गया, ये क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थीटा और प्लस सी। अब साइन थीटा का हम मान कैसे निकालें, क्योंकि मान तो हमने क्या माना है जो टेन थीटा में, तो इस वाले मान से हम लेते हैं कि टेन थीटा बराबर होगा क्या हमारा एक्स अपॉन ए होगा, और टेन थीटा होता क्या है लंब बटे आधार। तो इसमें एक तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा लंब हमारा कितना हो गया एक्स और आधार कितना हो गया ए। हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना है। अगर हम इसका कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया आपका एक्स और कर्ण कितना हो गया आपका अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे आप 1 अपॉन ए स्क्वायर तो है, साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे एक्स अपॉन अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस से कितना आ जाएगा सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2 और dx। अब इसमें देखो x बराबर क्या माने आप, अब देखो कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या ट्रिक बताई थी, एक्स बराबर क्या मानते थे हम ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चों देखो ए की जगह पे वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को क्या मानेंगे हम ए की जगह 1 लगा दो, ये क्या माना जाएगा साइन थीटा। तो इस वजह से हम इसमें हम क्या मानेंगे एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा माना, इसका जब अवकलन करा तो dx बराबर बच्चों क्या हो जाएगा cos थीटा और d थीटा हो जाएगा। तो dx की जगह तो हमें क्या रखना है cos थीटा d थीटा, और x की जगह क्या रखना है हमें sin थीटा रखना है। तो इंटीग्रेशन में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी cos थीटा d थीटा बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखा जाएगा ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है केवल ये वाला मान रखना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इसकी पावर 3/2। अब आप देखें ये वैल्यू कितनी आई cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा तो आया मान, और 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी है 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा,
तो ऊपर तो क्या बचा, कॉस थीटा बटे वैल्यू कितनी है, कॉस क्यूब थीटा और डी थीटा, और ये क्या बचेगा बच्चों, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा डीटा, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन में ये क्या आ गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, टेन थीटा, तो ये क्या आ गया आपका टेन थीटा और प्लस सी। अब देखो हमने क्या माना था, साइन थीटा बराबर एक्स माना था, हमें मान किसका रखना है, टेन थीटा का, तो इसके नीचे आप क्या लिख लो, 1 लिख लो। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया x और कर्ण कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसके आधार का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसमें इस ट्राइंगल में टेन थीटा का मान निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा x बटे अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मान आप कहाँ रख दो, यहाँ पे, तो टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, x बटे अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपको एचडब्ल्यू के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, वो आपको करके देखने हैं, बिल्कुल इन्हीं तरह पे है क्वेश्चन। देखो एचडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं आपको, जैसे ये करके देखना, x प्लस 1 अपॉन अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ये करना dx अपॉन अंडरूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा इंटीग्रेशन में और x बटे 4 माइनस की कितना है, साइन स्क्वायर x और dx, और चौथा dx अपॉन अंडरूट के अंदर कितना है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ये आपको करके देखना है, इसमें आपको साइन x को t मान लेना और cos x dx का मान dt हो जाएगा, इसमें x के गुणांक को कॉमन लेना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगा देना। इस क्वेश्चन में आप क्या करना, x बटे अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास अगले पार्ट में आपको कराएंगे।